अब बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आती हैं 12 मार्क्स के, जिसमें से अराउंड 8 मार्क्स की आती है जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और 4 मार्क्स का आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मोस्ट प्रोबेबली वो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो केस स्टडी होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन हैं इसमें साइन कॉस बेसिक रेशियो हैं और बाकी सारे रेशियो से डिराइव किए जा सकते हैं। इनके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री के कर लेते हैं जिससे कि आपके 8 नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाए। देखो tan a plus cot a अगर 5 दे रखा है तो tan square a plus cot square a फाइंड करना है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत दिया जाता है। तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, आपके पास tan a plus cot a है और आपसे tan square a plus cot square a पूछा है। तो जो है उसका स्क्वायर पूछ रहा है तो हम लिख लेंगे जो हमारे पास है tan a plus cot a is equals to 5। तो tan a plus cot a का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ से ये आएगा tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 tan a cot a इक्वल्स टू 25। अब tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a हम एज इट इज लिखेंगे, हमसे यही चीज पूछी है तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगा और मेरे पास जो 2 tan a cot a है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan a को एज इट इज, cot को 1 अपॉन कॉस साइन होता है इक्वल्स टू 25। ये और ये कैंसिल आउट हो गया और बाद में ये 2 जब इधर पहुंचाऊंगा तो माइनस में जाएगा तो आएगा tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इक्वल्स टू 25 माइनस 2 यानी कि 23। तो आपका जो पूछा था tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 23 होगा। ये आपका आंसर बैठ गया। इसको आप कर दीजिए बॉक्स में बंद। इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है tan a is equals to √3, tan b equal to 1/√3, तो फाइंड cot a plus। इस तरीके का क्वेश्चन इसमें आपको एंगल्स निकालने होते हैं, अकॉर्डिंगली फिर एंगल्स को देखो। जब आपको क्वेश्चन में दे दिया tan a is equals to √3, इसका मतलब है कि tan a √3 को हम tan में ही लिखेंगे, tan 60 डिग्री। तो यहाँ से a is equals to 60 डिग्री होता है। ये कट करके मत दिखाना, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि tan अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का x उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के y के बराबर है तो हम x को y के बराबर रख लेते हैं। यहाँ पर tan a tan 60 दिया हुआ था तो a हमने 60 ले। दूसरा दे रखा है उसमें कि tan b कितना है 1/√3। अब 1/√3 tan में कितने पे आता है, ये आता है 30। तो इसका मतलब क्या हुआ, b की वैल्यू है 30 डिग्री, a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू 30 है। उसने अगर हमसे a और b अलग अलग पूछा होता तो हम यहाँ छोड़ देते, लेकिन उसने हमसे पूछा है कि cot a प्लस b की वैल्यू निकालनी। वो कुछ कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot a प्लस b। तो यानी कि ये हो जाएगा cot as it is a is your 60 degree and b is your 30 degree। तो ये हो गया आपका cot 90 degree and the value of cot 90 is infinite, not defined। बराबर में बेशक लिख देना not defined। दिस इज योर आंसर। कर दो बॉक्स में बंद। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 0 तो साइन 4a प्लस कॉस 4a। अब ये देखो
इस पे अगर हम स्क्वायर पहले करें फिर दोबारा स्क्वायर करें तो मेरे पास साइन ए कॉस ए पहले से आएगा, फिर दोबारा फिर होगा तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास वो वाली वैल्यू बच जाएगी, वो तो हम लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसने जो हमको दिया है कि साइन ए माइनस कॉस ए किसके बराबर है, 0 के बराबर। दैट मीन साइन ए इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ कॉस ए होगा साइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है कि tan ए 1 हो गया। अब tan ए अगर 1 है तो tan ए को मैं लिख सकता हूँ tan 45। इसका मतलब जो हमारे पास ए की वैल्यू आई दैट इज 45 डिग्री। ये हम लोग बॉक्स में बंद करते हैं, ऑल्दो ये हमारा आंसर नहीं है। इसने हमसे पूछा है साइन 4a प्लस कॉस 4a, यानी कि साइन ए की पावर 4 प्लस ये मतलब है। तो जब हम साइन 45 देखते हैं इसका मतलब है साइन 45 डिग्री की पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री की पावर 4। साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2 इसकी पावर 4 प्लस 1 upon root 2 again की power 4. This would be your 1 upon 2 into 1 upon 2, 1 upon 4 plus 1 upon 4 यानी कि 2 upon 4 that is equals to 1 upon 2. Now this is your answer. Final answer is 1 upon 2. So you can close that in a box. इसके बाद में sec a plus tan a बहुत इक्वल्स टू 7 है तो sec a माइनस tan a कर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर हम देखें sec और tan दोनों की एक आइडेंटिटी में आते हैं तो sec a sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a किसके बराबर लिखते हैं हम लोग 1 के। नाउ sec a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b माइनस b इसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल। नाउ ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया है, ये 7 के इक्वल है। sec a माइनस tan a इक्वल्स टू 1, तो यानी कि sec a माइनस tan a इक्वल्स टू 1 अपॉन 7। ये आप फाइनल आंसर इसलिए हम लोग कर देंगे बॉक्स में। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला, आइडेंटिटी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। तो साइन ए प्लस कॉस ए की पावर 3 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अब इसको हमें ये प्रूव करना है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाता है। यहाँ पर आप चाहे लिख लेना इसको a प्लस बी का होल क्यूब
प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख लूंगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। ये एज इट इज लिखा जाएगा। ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1, यहाँ से ये आएगा इक्वल साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, हम आइडेंटिटी 1 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमारा इक्वल्स टू आर एच एस आया, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, और जब ये हो गया तो आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। x is equals to p sec a plus q tan a, y is equals to p tan a plus q sec a, प्रूव करना है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। LHS को हम लेके चलते हैं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x की वैल्यू है हमारी p sec a प्लस q tan a का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट p tan a प्लस q sec a का होल स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। बी स्क्वायर प्लस 2pq tan a sec माइनस इसको भी a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस खोलूंगा इसको तो ये माइनस में हो जाएगा, ये कैंसिल, इसका मतलब ये हो जाएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर ए माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर ए। अब ये और ये मैं ग्रुपिंग कर दूंगा तो दोनों में से कॉमन आ जाता है पी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ऐसे ही क्यू स्क्वायर में देखता हूँ, क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए आएगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर बिकॉज सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर, नाउ इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के बराबर ही आ गया बिकॉज सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल वन होता है। आइडेंटिटी से एलएचएस आपका इक्वल आ गया आरएचएस का,
तो इसलिए ये लिखिए आप, हेंस प्रूव्ड।